दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि इस साल से महाराष्ट्र बोर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से बदल गया है। सारे सब्जेक्ट का बदला है, उसमें अकाउंट्स का भी चेंज हुआ है। तो आज जैसे हमारा ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस में कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक ऑप्शनल है और कौन सा कंपलसरी है, उस पर बात करेंगे। और हर टॉपिक के कंटेंट के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखते हो तो इस साल के सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक है। पहला है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। दूसरा है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तीसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें ब्रैकेट में दिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी वापस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और इसका तीसरा पार्ट यानी पांचवा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें डेथ ऑफ पार्टनर दिया है। फिर टॉपिक नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 7th है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर है कंपनी अकाउंट्स, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। फिर टॉपिक नंबर 9 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इसमें का जो ये लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये इस साल सिलेबस में नया आया है और ये थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा। इसके अलावा जो ये 9 टॉपिक है, इनफैक्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर के सिलेबस में थ्योरेटिकल था, बट दिस ईयर आई एक्सपेक्ट देयर शुड बी थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें रेशियो के प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं। और एक मेजर चेंज इस सिलेबस में हुआ है कि जो कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स में पहले इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ करता था, तो अभी सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स है। टॉपिक के वेटेज के बारे में बात करूं तो जैसे अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंपलसरी रहेगा। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी रहेगा, जो फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है वो कंपलसरी रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके तीनों भी। फिर से रिपीट करता हूँ, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ये तीनों के का भी आप वेटेज देखोगे तो सिलेबस में 45-50% इनका ही रहेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों टॉपिक को मिलके कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि एक में को ऑप्शन रहेंगे। जनरली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके और में कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर्स आ सकता है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये एक में को ऑप्शन रहेंगे, ऐसे लगता है। आगे आगे जैसे सिलेबस डेवलप होगा मैं आपको बताऊंगा। अब 1 बाय 1 टॉपिक की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या है। आप सभी को जैसे पता है कि आपने 11th का फाइनल अकाउंट किया था। उस 11th के फाइनल अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। पर आप किसका फाइनल अकाउंट करते थे? तो सोल ट्रेडर का, जहां पे बिजनेस का ओनर एक ही था। अभी 12th में इसमें चेंज होगा, यहाँ पे बिजनेस के ओनर 2 या 2 से ज्यादा लोग रहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस टॉपिक को और अच्छे से करने के लिए हम फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो 11th का था वही 12th में रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th में था वही 12th में रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हम एक अकाउंट तैयार करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जिससे हमारे कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगे। और लास्ट बैलेंस शीट तो है वैसी रहेगी, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है। ये एक में ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मार्क के लिए रहेगा और ये कंपलसरी रहेगा। आपने अगर 11th में फाइनल अकाउंट अच्छा कर लिया है, अगर नहीं भी किया तो हम बेसिक से लेने वाले हैं, तो ये 12th का फाइनल अकाउंट आपको अच्छे से आ ही जाएगा। उसके साथ साथ इस फाइनल अकाउंट में आपको जो 11th के एडजस्टमेंट थे 10-15 वो तो रहेंगे, और पार्टनरशिप से रिलेटेड 7-8 एडजस्टमेंट और कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट इस साल ऐड किए हैं, वो हमको पढ़ना है। तो आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मैं जैसे बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें क्या रहेगा, ये भी फाइनल अकाउंट ही है, लेकिन इस फाइनल अकाउंट में और पिछले फाइनल अकाउंट में बहुत बड़ा फर्क है। जो पिछला वाला फाइनल अकाउंट का लेक्चर ये था, उसमें आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका तो नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनका फाइनल अकाउंट करना है। इस और उस फाइनल अकाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये लोग एक्रूड सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो नहीं करते, ये लोग कैश सिस्टम करते हैं। तो उसके कारण आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ना देते हुए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा।
और इसके फाइनल अकाउंट में आपको दो ही चीजें करनी होती है, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो P&L के वैसे होता है, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। पर कंपैरेटिवली ये पूरे सिलेबस में डिफिकल्ट टॉपिक है, पर घबराइए मत, अपने पास एक चार्ट है। ऐसे अगर आप इस टॉपिक को करने जाओगे तो 40 एडजस्टमेंट हो गए। मैं एक पेज पे एक टेबल आपको ड्रॉ करके दूंगा, आप इसमें का कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, रिवर्स प्रॉब्लम सारे आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये है दोस्तों दूसरा टॉपिक, ये भी कंपलसरी है, इसका नाम है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फिर दोस्तों हम आते हैं तीसरे टॉपिक में, इसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और ब्रैकेट में दिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर। दोस्तों एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी क्या कि एक पार्टनरशिप फर्म, आपको एक मोटा मोटी तो पता रहेगा कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म तैयार होने के लिए दो पार्टनर्स लगते हैं। तो दो पार्टनर ऑलरेडी है, फिर इनको बिजनेस को एक्सपांड करना है, बड़ा करना है, कैपिटल की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, तो उसके लिए इन्होंने और एक पार्टनर को ले लिया। तो उसके बाद बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। टॉपिक एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इसके बाद जो आने वाले हैं, ये तीनों टॉपिक के पहले आपको गुडविल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुडविल। तो दोस्तों ये टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ टॉपिक है अगेन इसी टॉपिक का नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पर यहाँ पे वर्ड है रिटायरमेंट। अब हम रिवर्स जाते हैं, समझो आपके बिजनेस में 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर कुछ कारणवश बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, दैट कैन बी अ पर्सनल रीजन और जेन्युइन रीजन। तो अब वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो वो छोड़ के जाने के बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट इज फिफ्थ अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन, पर यहाँ पे क्या दिया है, डेथ ऑफ पार्टनर। वैसे दोस्तों रिटायरमेंट और डेथ लॉजिकली सेम है, क्योंकि रिटायरमेंट में पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है और डेथ में पार्टनर दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो दोनों केस में पार्टनर जो है वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा। पर डेथ में क्या होता है दोस्तों कि रिटायरमेंट जनरली आपके 12th के लेवल में एंड ऑफ द ईयर में होता है, पर डेथ कभी भी हो सकती है, और डेथ होने के बाद उसका जो लीगल हेयर होता है उसको सारे पैसे देने पड़ते हैं, इनफैक्ट आज तक का प्रॉफिट देना पड़ता है। तो इस टॉपिक में जनरली कैलकुलेशन ज्यादा है, पर बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। अब आप आते हैं 6 टॉपिक पे। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप देखिए फ्लो कैसे आया, आपने 11th के एंड में सोल ट्रेडर का पार्टनरशिप पढ़ा, जब 12th का पहला टॉपिक आ गया कि पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कैसा है, दूसरा तो पार्टनरशिप से रिलेटेड था नहीं, तीसरे टॉपिक में एडमिशन आ गया, चौथे में रिटायरमेंट आ गया, पांचवे में डेथ आ गया। अब समझो पूरी पार्टनरशिप फर्म ही हमेशा के लिए बंद हो रही है। कोई भी बिजनेस बंद कैसे होता है, आप उसके एसेट बेचते हो, लायबिलिटी पेड करते हो, तो उसका जब हम अकाउंट बनाएंगे उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये एक में ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 7 टॉपिक पे। मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक 70 बैचेस लगभग 10,000 12th के बच्चों को पढ़ाया। बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक बच्चों को क्या पता बहुत हार्ड जाता है, और इसका रीजन एक ही है कि आपके 11th के जर्नल के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं अगेन इस बारे में भी आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि इसका हम एक बेसिक एंट्रीज का एक चार्ट बनाते हैं और सिचुएशन इमेजिन करते हैं कुछ रूल को ब्रेक करके। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि इसका कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आया तो आप लोग ये कर पाओगे, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक की और एक स्पेशलिटी है कि इसमें 5 मार्क फुकट के होते हैं, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो सभी को मिलेंगे आपको, बस खाली ये टॉपिक जब स्टार्ट होगा तब ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों 8 टॉपिक होता है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा है, मुझे ऐसे लगता है कि ये डिसोल्यूशन के और में रहेगा। मैं आपको अभी भी बोलता हूं कि आप अगर डिसोल्यूशन सॉल्व करते हो तो उसको आधा 1 घंटा लग जाएगा, पर इश्यू ऑफ शेयर्स के अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप इसका प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इसका बेनिफिट है कि आगे आप कोई भी कोर्स करो सीए में, उसमें यह टॉपिक हमेशा आता है, इवन सेकंड ईयर बीकॉम में भी आता है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स सबसे इजी टॉपिक है। आपको पता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को पैसा पब्लिक देती है, तो जब पब्लिक से कंपनी पैसा लेती है तब इश्यू शेयर्स इशू करती है, और वो शेयर्स के जो पैसे आते हैं उसके स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और उसमें कुछ कंसेप्ट है, फॉरफीचर, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, उसका ये टॉपिक है जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक, शायद मैं जब सिलेबस पढ़ाने स्टार्ट करूं तो शायद इस टॉपिक से करूंगा।
देन 9th टॉपिक होता है दोस्तों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस टॉपिक का स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये थियोरेटिकल था पिछली साल तक। इस साल अगर आप गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक देखते हो तो इसमें न्यूमेरिकल भी आ गए, तो आई थिंक इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। अब दोस्तों ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? आपका पहला टॉपिक याद करो, फाइनल अकाउंट। हमको क्या लगता है कि फाइनल अकाउंट हो गया यानी बिजनेस का सब कुछ खत्म हो गया। प्रैक्टिकली ओनर और मैनेजमेंट का रोल तो फाइनल अकाउंट के बाद स्टार्ट होता है। उस फाइनल अकाउंट का जो क्रिटिकल स्टडी होता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो मेथड हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, इनका जो स्टडी करते हैं उसकी थ्योरी आपको जनरली ये टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंट का है, एमकॉम एमबीए को होता है जो आपको 12th में दिया है। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। थोड़े इसके कंसेप्ट आपको बाउंस जा सकते हैं, पर ये और एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद है दोस्तों लास्ट टॉपिक कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बहुत इजी टॉपिक है। आपने छुट्टियों में एमएससीईटी का कोर्स मीन्स वो सीआईटी का कोर्स वगैरह किया होगा, उसके अंदर ये कंप्यूटर टैली वगैरह जो सॉफ्टवेयर है उसका बेसिक दिया है। उसके साथ साथ अकाउंटिंग कैसी की जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस इन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, एकदम इजी टॉपिक, जनरल नॉलेज बेस्ड टॉपिक दिया है आपको। ये ओल्ड सिलेबस में 11th को था, अभी 12th को आ गया है। और इस पे आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये थ्योरेटिकल रहेगा। तो दोस्तों ये ऐसे 10 टॉपिक हमको साल भर सीखना है। इसमें का कोई भी टॉपिक ऑप्शनल होगा, कंपलसरी होगा, कुछ भी होगा, सारे के सारे टॉपिक हम सीखने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी। आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ फॉर्मेट हमने भेजा है या आपको मिला है वो डाउनलोड कर लीजिए। एक अच्छी सी नोटबुक लेके बैठिए, साथ में स्केल पेन पेंसिल लीजिए, और हम एक और एक सम कम से कम इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से 400 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। सो बी रेडी एट योर होम। और दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में, कोई भी पहला टॉपिक जो मुझे इजी लगता है और आपको इजी लगे उससे हम शुरुआत करेंगे। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट 11th के जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट के क्लियर चाहिए, अगर आपके पास उसका कुछ मटेरियल नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, मेरा चैनल है एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस है, नवनीत मानधनी सर्च कीजिए और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।